तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डोस किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको ऑल प्रोग्राम्स के अंदर एसेसरीज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेके इसे खोलना होगा, जिससे हम फाइल इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको सिस्टम 32 एक फ़ोल्डर दिखेगा। यहाँ पर आप ऊपर टाइटल पे राइट क्लिक करके उसकी फ़ॉन्ट साइज़ या प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप फिर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ोल्डर से बाहर आना है, क्योंकि हम अभी विंडोज़ के सिस्टम 32 फ़ोल्डर के अंदर हैं, जिसके लिए आपको CD बैकस्लैश यानी कि पीछे की तरफ जो स्लैश होता है उसको साइन को प्रेस करना है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको छोटी विंडो लग रही है। उसके बाद आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कमांड्स का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर कमांड्स सीखते हैं किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कमांड लगाते हैं सिस्टम की डेट के लिए कि डेट किस तरीके से हम ठीक करेंगे। एंटर प्रेस करने पे हमें आज की तारीख दिखाई दे रही है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। पहले हमें मंथ डालना है, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डेट चेंज करी, उसके बाद हम फिर से डेट लिखने के बाद जो करंट डेट हमने अभी सेट की है उसे देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है उसका जो हमने डेट चेंज करा था। उसके बाद हम न्यू डेट यहाँ पर देख सकते हैं, वो शो हो रही है। उसके बाद हम कमांड्स को आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एक कमांड होती है, जैसे ही हम टाइम पर एंटर करेंगे तो हमें जो करंट टाइम हो रहा है वो बता रहा है 22:46। इसको हम बदल देते हैं 22:50, यानी कि रात के 10:50 पे। तो दोबारा टाइम देखने पर हमें वो चीज़ दिखाई देगी। हम चाहें तो खाली एंटर प्रेस करके उससे बाहर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको न्यू टाइम डालना। VAR से हम वर्ज़न चेक कर सकते हैं। विंडोज़ का वर्ज़न जो दिखा रहा है 6.1.7.601, ये हमारा 7 विंडो वर्ज़न है। लेबल पे एंटर करते ही हमें लेबल दिखाई देगा। लेबल मतलब ड्राइव का नाम। सपोज़ हम यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं, जैसे मनोज वर्मा मैंने एक नाम डाल दिया है। और हम माई कंप्यूटर की जब अपनी विंडोज़ देखेंगे, सी ड्राइव को हमारे दिखाई दे रहा है मनोज वर्मा, यहाँ पर नाम शो हो रहा है। हम चाहें तो लेबल को हटा भी सकते हैं। लेबल पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे खाली, तो हमसे पूछेगा डिलीट करंट वॉल्यूम लेबल। तो यहाँ पर हम यस प्रेस करने के लिए Y एंटर कर देंगे। देन हम दोबारा जाके देखेंगे तो वहाँ पर अब कोई नाम नहीं दिख रहा, लोकल डिस्क C दिख रहा है खाली, यानी कि हमने ड्राइव का नाम को यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरीके से आप लेबल दे भी सकते हैं और लेबल हटा भी सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है ड्राइव का क्या नाम है, वो आपको यहीं दिखाई दे जाएगा, आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एक लेबल देके देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक लेबल का नाम ले लेते हैं, सेल्फ अध्ययन। और यहाँ पर फिर VOL कमांड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ड्राइव का नाम क्या दे दिया गया है। तो इस तरीके से बेसिकली आप छोटी छोटी चीज़ें डेट, टाइम, वर्जन, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने D के बाद कॉलन देकर एंटर करा तो हमारी ड्राइव चेंज हो रही है। तो D कॉलन के बाद हम अब D ड्राइव पर जा चुके हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ पर कमांड सप्लाई करेंगे वो D पे बनेगा। यहाँ पर कॉपी कॉन एक सिंटैक्स होता है फाइल बनाने के लिए। फाइल का नाम हमने anuj.doc यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल, MS वर्ड फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं। नेम लिखने के बाद हमने टैब दे के कोई एक नाम डाल दिया। इसी तरीके से फादर नेम हमने लिखने के बाद टैब देने के बाद कोई भी फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाल दिया। F6 प्रेस करना है आपको अगर फाइल सेव करना है, या कंट्रोल एंटर। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं F6 या कंट्रोल Z पर आप एंटर प्रेस करने पर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर D ड्राइव आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिखाई देगी अनुज। जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो MS वर्ड में ओपन हो जाएगी और जो भी उसमें कंटेंट्स होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर जो भी हमने डोस के थ्रू लिखा है, हमने एक फ़ाइल बना दी है। तो डोस एक पाथ है जहाँ पर हम कोई भी कमांड सप्लाई करके अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल या एक्सेल फाइल बना सकते हैं। एक एक्सेल फाइल का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपी कॉन विकास.xls यानी कि एक्सेल फाइल का हमने एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने यहाँ पर नेम, एज, सिटी कुछ एग्जांपल ले लिए फील्ड्स के और उसके बारे में हमने दो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिए। उसके बाद हमने फिर F6 या कंट्रोल Z करके एंटर करना है। देन हमारी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विकास नाम की एक्सेल फाइल आ चुकी है। एंटर प्रेस करके देखेंगे तो वो सिर्फ एक्सेल में जाके ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर इसको
एडिटिंग कर सकते हैं। तो डोस के थ्रू भी आप फाइल्स अपनी बना सकते हैं। कॉपी कॉन सिंटैक्स होता है हमारा, प्लस आप उसके साथ एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो वो सिंपल डोस फाइल बन जाती है और वो भी यहीं खुलेगी। तो यहाँ पर वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले डिलीट अगर हम करके देखें तो कोई हमारी फ़ाइल डिलीट नहीं हो रही, बिकॉज हमने कोई नाम अभी नहीं दिया। तो DEL के बाद हमने अपना जो फाइल का नाम है anuj.doc, जैसे ही एंटर प्रेस करा तो हमारी फ़ाइल अब बाहर से डिलीट हो चुकी है। यानी कि वर्ड वाली फ़ाइल जो आपने बनाई थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से del vikas.xls, यानी कि हम एक्सेल वाली फ़ाइल भी डिलीट कर देते हैं। तो बाहर से वो दोनों फाइलें अब हट चुकी हैं जो हमने कॉपी कॉन से बनाई थी। तो del कमांड होता है हमारी फ़ाइल को डिलीट करने के लिए। हम यहाँ पर एक कॉपी कॉन एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल फाइल अनुज, और हमने यहाँ पर लिख दिया उसमें जो भी मैसेज आपको लिखना चाहते हैं। Ctrl Z करके जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा तो यहाँ हमारी फ़ाइल बन चुकी है अनुज नाम की, जो कि आपको खोलने पर वर्ड या एक्सेल में नहीं दिखेगी। उसकी आप डिटेल्स या प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको डोस में ही ओपन कर सकते हैं। डोस में ओपन करने के लिए कोई सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप। उसके बाद आप यहाँ पर उस फाइल को देख सकते हैं, उसका नाम लेने पर टाइप स्पेस फाइल का नाम। तो यहाँ पर आप उसका मैसेज डिटेल में देख सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी कॉन सोनू, और यहाँ पर हम कोई भी मैसेज यहाँ पर दे देते हैं, हाय सोनू हाउ आर यू, और F6 देन Ctrl Z। अब दोनों में से कोई भी चीज़ Ctrl Z के साथ एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप CLS पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन अगर भर चुकी है तो आप CLS से पूरी स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक सिंटैक्स हम लगा देते हैं, कॉपी अनुज की फ़ाइल में हम मर्ज कर रहे हैं सोनू का मैटर। तो हमने अनुज प्लस सोनू कर दिया है। तो यानी कि सोनू का जो भी मैटर था अनुज में जा चुका है। जो हम टाइप करने के बाद फाइल का नाम देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनू का मैटर जुड़ चुका है, मर्ज हो चुका है अनुज फाइल के साथ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। डेल करना चाहें सोनू फाइल तो सोनू फाइल डिलीट हो जाएगी, डेल करना चाहें अनुज फाइल तो यहाँ पर अनुज फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर हम रीनेम करना चाहें कोई फ़ाइल को तो REN अनुज स्पेस हमने वरुण लिखा, तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल अनुज से वरुण नाम की बन चुकी है। तो यहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना सीखा। अगर फ़ाइल को छुपाना चाहते हैं यानी कि हाइड करना चाहते हैं तो एट्रिप सिंटैक्स लगाने के बाद +H के बाद फ़ाइल का नाम दे दीजिए। वो बाहर से आप देखेंगे कि फ़ाइल अब हट चुकी है, हाइड हो चुकी है। और अगर आप वापस लाना चाहें तो एट्रिप -H और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नाम दे दीजिए। एट्रिप हमने यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर एट्रिप -H स्पेस वरुण। तो वो फ़ाइल वापस अनहाइड हो जाएगी और हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन लगाना चाहें, रीड ओनली बनाना चाहें तो एट्रिप +R स्पेस उस फाइल का नाम दे देंगे। और डेल करने की अगर हम इसे कोशिश करते हैं वरुण को तो यहाँ पर वो डिलीट नहीं होगी, वो एक्सेस इज डिनाइड, यानी कि प्रोटेक्शन उस पर ऑन है तो वो फाइल हमारी डिलीट नहीं हो पा रही। अगर हम एट्रिप -R स्पेस फाइल का नाम दे देते हैं और फिर से हम उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्शन अब हट चुकी है तो हमारी फ़ाइल भी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डोस के थ्रू अपनी कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं कि हम फोल्डर और फोल्डर में फाइल किस तरीके से बनाएं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइल्स कैसे बनती थी, उसको कैसे हाइड करते थे, उसको कैसे किसी फाइल के साथ ऐड करते थे, और आज की क्लास में हम सीखेंगे फोल्डर एंड फाइल को बनाना और उसको हटाना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस कलर ले रखे हैं, जैसे रेड, इसका मतलब है हमारा मेन फोल्डर या मेन डायरेक्टरी, और ब्लू कलर में यहाँ पर है सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी, और येलो में आपको दिख जाएगी फाइल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मैंने प्रैक्टिस की एक्सरसाइज बना रखी है कि हमारा एक जेंडर नाम का मेन फोल्डर है और उसके अंदर 2 फाइल है। ये फाइल आप किसी भी एक्सटेंशन में बना सकते हैं। और इसी के नीचे एक प्रैक्टिस 2 है जिसमें बुक नाम का हमारा एक मेन फोल्डर है और उसमें हिंदी और इंग्लिश उसका सब डायरेक्टरी है या सब फोल्डर है, और ABCD यहाँ पर फाइल्स है। इसी तरीके से हमारा एक और प्रैक्टिस है जिसमें हमारा इंडिया नाम का एक मेन फोल्डर है, दिल्ली यूपी उसमें सब फोल्डर है। दिल्ली फोल्डर के अंदर
दो फोल्डर और है और हर फोल्डर में दो दो फाइल्स हैं। तो इन चीज को हम कैसे, इन फोल्डर्स को हम कैसे बनाएंगे, जैसा यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। ये पीडीएफ आप selfaध्ययन.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इस पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और मटेरियल मेन्यू से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डोस पे जाकर, और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने दी हुई है। जैसे ये 3 प्रैक्टिस आपको जब मैं अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, उसके बाद यहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने तैयार की है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस 2। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस 1 की बात करते हैं कि एक फोल्डर कैसे बनाएं और फोल्डर में 2 फाइल कैसे बनाएं। विंडो के साथ R की को आपको प्रेस करना है और यहां पे टाइप कर देना है CMD। CMD से हमारा यहां पर डोर्स विंडो ओपन हो जाता है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम फोल्डर बनाएं। तो सबसे पहले हमें इन सभी फोल्डर से बाहर आने के लिए CD की को दबाना होगा। इससे हम जितने भी फोल्डर्स में होंगे उनसे बाहर आ जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि आपको फोल्डर कहां बनाना है, किस ड्राइव में बनाना है। सपोज हम D ड्राइव पर चले जाते हैं और यहां पर हम उन फोल्डर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन फोल्डर बनाना है MD कमांड लगाते हुए और हमें लिख देना है जेंडर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा ये फोल्डर बन चुका होगा D ड्राइव में। आप अगर चाहें तो यहां से माई कंप्यूटर पे जाके अपनी ड्राइव में देख सकते हैं, जेंडर नाम का यहां पर एक फोल्डर बन चुका है। अब इसी के अंदर हम कुछ फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हमें CD से यहां पर मतलब है चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि अभी हमें उस फोल्डर के अंदर जाना होगा जिसके अंदर हम फाइल बनाना चाहते हैं। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको CD स्पेस उस फोल्डर का नाम देना होगा। देन आप यहां से कॉपी कॉन लगाते हुए फाइल बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर mail.doc नाम की एक फाइल बना दी है और इसमें हेलो लिखते हुए F6 से सेव कर दिया है। देन यहां पर हमने कॉपी कॉन फीमेल नाम की एक और फाइल बनाई है और यहां पर भी हाय लिखते हुए इस फाइल को सेव कर दिया है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि जेंडर फोल्डर में ये दोनों फाइल बन चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 को देखा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस 2 की, कि हमें एक फोल्डर और फोल्डर में फाइल बनानी है। तो यहां पर जैसे बुक्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश 2 फोल्डर हैं, तो हम मल्टीपल टाइम भी बना सकते हैं फोल्डर को। आइए देखते हैं किस तरीके से। हम यहां पर चले जाते हैं अपने डोस विंडो पर और इस फोल्डर से अभी बाहर आ जाते हैं CD लगाते हुए। अब हमें यहां पर MD पहले मेन फोल्डर का नाम देना होगा जो कि बुक्स है, और हमें उस बुक्स नाम के मेन फोल्डर में जाना होगा। अब आप सीधे सीधे यहां पर दोनों फोल्डर बना सकते हैं, MD हिंदी, MD इंग्लिश, और आप देखेंगे कि एक साथ हमने यहां पर दोनों फोल्डर्स को बना लिया है। आप वापस जाके D ड्राइव में देख सकते हैं, आपको जाना होगा अपनी D ड्राइव पर और यहां से बुक्स नाम के फोल्डर में आप देखेंगे कि 2 फोल्डर्स बन चुके हैं। अब इन फोल्डर्स के अंदर अगर हमें फाइल बनानी है तो हमें एक एक करते हुए इन फोल्डर्स में जाना होगा। तो हम यहां से चले जाते हैं सबसे पहले हिंदी नाम के फोल्डर में और हम देख सकते हैं चार्ट में हमें हिंदी के अंदर 2 फाइल बनानी है, एक A नाम की और एक B नाम की। उसका आप एक्सटेंशन जो मर्जी रख सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, और यहां से हाई लिखते हुए हमने इसको सेव कर दिया है। इसी तरीके से हमने कॉपी कॉन करते हुए एक और B नाम की फाइल बना दी है और इसमें भी हेलो लिखते हुए हमने इसे सेव कर दिया है। अब हमारा हिंदी का काम खत्म हो चुका है। हमें उस फोल्डर से बाहर आकर वापस से बुक्स के फोल्डर में जो इंग्लिश नाम का फोल्डर है उसमें जाना है। तो CD डबल डॉट लगाते हुए आप एक फोल्डर से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपको फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको सिर्फ CD स्पेस उस फोल्डर का नाम देना है।
देन आपको क्या करना है, फिर से कॉपी कॉन लगाते हुए, फाइल का नाम देते हुए, एक्सटेंशन देते हुए आप इसमें लिख सकते हैं और F6 दबाते हुए इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक D नाम की फाइल भी बनाई है और इसमें भी F6 करते हुए हमने इसे सेव कर दिया है। अब आप एक एक करके फोल्डर से बाहर आ सकते हैं या सीधा CD से भी इस फोल्डर से बाहर आ सकते हैं। तो हमने अब प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज 2 थी वो भी हमने अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 की। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप किस तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं इस प्रैक्टिस 3 को भी आपको बता देता हूं कि आपको वो कैसे करना है। हमें सबसे पहले इंडिया फोल्डर में जाना है और इंडिया फोल्डर के लिए सबसे पहले हमें उस फोल्डर को बनाना होगा। CD के बाद हमें उस फोल्डर में जाना है और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं दिल्ली एंड यूपी। तो आप सीधे सीधे MD दिल्ली और MD यूपी बना सकते हैं। अभी दिल्ली के अंदर 2 फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे, NCR और गाजियाबाद। तो आपको CD स्पेस करते हुए दिल्ली में जाना है और यहाँ पे MD करते हुए NCR और यूपी जो भी आपका फोल्डर है GZB गाजियाबाद, ये दोनों आपको यहां से डाल देने हैं। इसके डालने के बाद हम अब फाइल बनाएंगे पहले NCR में जाकर। तो हमें NCR में जाना होगा, CD स्पेस उस फोल्डर का नाम और यहां से कॉपी कॉन A कॉपी कॉन B, इस तरीके से हम यहां पर बना सकते हैं अपनी फाइल्स। और यहां पर जो भी आप एक्सटेंशन देना चाहे दे सकते हैं। एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो आपकी फाइल यहां खुल जाएगी, क्योंकि टाइप कमांड से लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो फाइल कैसे खुलती है। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है NCR का। हमें CD डबल डॉट करते हुए इस फोल्डर से बाहर आकर जाना होगा गाजियाबाद फोल्डर के अंदर और यहां पर फाइल बनानी होगी कॉपी कॉन C और कॉपी कॉन D। F6 से हम उसे सेव कर सकते हैं। तो हमारा अब दिल्ली का काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें से हमें बाहर आना है CD डबल डॉट। तो दिल्ली का एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखेंगे कि ऊपर वाला ये पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम नीचे वाले पोर्शन के बारे में जो हमारा है यूपी का। तो हमें जाना होगा CD स्पेस यूपी और यहां पे MD स्पेस आगरा और दूसरा फोल्डर अमरोहा, दोनों सिटीज के हमने नाम लिख दिए हैं और एंटर करते हुए हमें अब जाना होगा आगरा सिटी में, आगरा के फोल्डर में और यहां पर E और F नाम की फाइल को बनाना होगा। तो F6 करते हुए आप यहां से भी सेव करते हुए आ सकते हैं। अभी F फाइल और बनानी है हमको, देन यहां से हमने इसको सेव कर दिया। तो जो भी फाइल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप फोल्डर्स और फाइल बनाएंगे। अभी हमारा अमरोहा का पोर्शन रह चुका है। CD डबल डॉट करते हुए हम अमरोहा फोल्डर के अंदर भी जाएंगे और यहाँ पर G और H नाम की भी फाइल बना देंगे। तो हमारी G फाइल की फाइल बन चुकी है, G नाम की, और H नाम की फाइल को भी हम यहाँ से बना देते हैं। अब हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपना इस फोल्डर को। तो हम सीधे डायरेक्टली बाहर भी आ सकते हैं, इंडिया से भी हम डायरेक्ट बाहर आकर D ड्राइव पर आ चुके हैं। तो पूरा हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और होपफुली आपको फोल्डर्स के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और उनके अंदर फाइल बनाना आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमने फोल्डर्स बनाए हैं वो कैसे डिलीट होंगे, क्योंकि डॉस के थ्रू आप फोल्डर तभी डिलीट कर सकते हैं जब फोल्डर एम्प्टी हो। तो वो प्रोसीजर किस तरीके से होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि हम फोल्डर को किस तरीके से डिलीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फोल्डर्स को किस तरीके से बनाना था। पहले फोल्डर बनाते थे, फिर उसकी सब डायरेक्टरी और फिर उसके अंदर फाइल्स। इस तरीके से हम प्रोसेस करते थे फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बनाने का। और जो डिलीट करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। यानी कि सबसे पहले हमें करना होगा डिलीट उसकी फाइल को जो मेन फोल्डर के अंदर
सब डायरेक्टरीज के अंदर है, क्योंकि हम फोल्डर्स तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर कोई एम्प्टी फोल्डर या कोई फाइल पड़ी हुई हो। तो हमें सबसे पहले वो चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी, और उस प्रोसेस को हम किस तरीके से देखेंगे आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रैक्टिस करा था जेंडर के अंदर मेल और फीमेल नाम की फाइल थी। विंडो के साथ R प्रेस करते हुए हमने यहाँ पे CMD को वापस से ओपन कर लिया है, और यहाँ पे CD बैकस्लैश करते हुए, क्योंकि फोल्डर्स हमने D ड्राइव्स के अंदर बनाए थे तो D ड्राइव यहाँ से चेंज कर ली। उसके बाद एक कमांड होती है ट्री कमांड, और ट्री कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि किस फोल्डर में कितने फोल्डर्स हैं। ट्री से हम उसकी फाइल्स चेक नहीं कर सकते, ओनली उसके अंदर के फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को ही चेक कर सकते हैं। तो ट्री के बाद अगर हम देखें जेंडर देखें तो यहाँ पर अभी मैसेज शो कर रहा है कि नो सब फोल्डर एग्जिस्ट। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अभी सब फोल्डर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से प्रैक्टिस 2 को देखें और यहाँ पर ट्री अप्लाई करने के बाद बुक्स नाम का फोल्डर देखें तो यहाँ पर वो दिखा रहा है इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि बुक्स फोल्डर में हमने 2 सब डायरेक्टरीज बनाई थी। और इसी तरीके से अगर हम देखें प्रैक्टिस 3 की तरफ, जो कि हमारा मेन फोल्डर था इंडिया, और ट्री प्रेस करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर फोल्डर्स इस तरीके से दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर गाजियाबाद एंड NCR है, और यूपी के अंदर आगरा और अमरोहा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्डर्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें उसके अंदर फाइल्स की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा dir यानी कि डायरेक्टरी, और आप दे दीजिए उसके फोल्डर्स का नाम। जैसे हमारा पहला एक्सरसाइज था जेंडर, उसके बाद आपको दे देना है /s से क्या होगा, उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे वो सभी चीजें यहाँ पर शो कर देगा। तो एंटर करने पर हम यह देख सकते हैं कि हमें शो कर रहा है कि फीमेल एंड मेल नाम की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फाइल पड़ी हुई है। तो हमें सीधे के सीधे यहाँ से डिलीट कर देना है डेल। आप चाहें तो फोल्डर्स के अंदर जाकर भी डिलीट कर सकते हैं या उस फाइल को बाहर से भी डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम एक मेल नाम की फाइल को बाहर से डिलीट करना सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे कि अंदर से किस तरीके से उसको डिलीट करेंगे। तो डेल के बाद आपको लगा देना है फोल्डर्स का ड्राइव का नाम, और उसके बाद उसके मेन फोल्डर का नाम देते हुए आपको डिलीट कर देना है उसके अंदर की मेल नाम की डॉक्यूमेंट फाइल को। जो भी एक्सटेंशन होगा वो आपको अवेलेबल करना है, और अगर एक्सटेंशन नहीं है तो आपको एक्सटेंशन नहीं देना। एंटर प्रेस करने पे अगर हम फिर से चेक करते हैं dir gender/s, और यहाँ पे देखें तो नीचे अब आपको सिर्फ एक ही फाइल शो होगी female.doc नाम की। तो यहाँ से वो फाइल अब डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम अंदर जाके करना चाहें फाइल को डिलीट, तो पहले हमें जाना होगा उस फोल्डर के अंदर, यानी कि CD स्पेस मेन फोल्डर का नाम, और फिर आपको लगा देना है del FE। आप चाहें तो 2 कैरेक्टर प्रेस करने के बाद टैब कमांड प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और पूरा एक्सटेंशन जो भी होगा फाइल का वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा। तो उससे आपको हेल्प मिलेगा, आपको एक्सटेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी टाइप्स के एक्सटेंशन होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। एंटर करने पे आप देखेंगे कि ये फोल्डर डिलीट हो चुका है, और इस फोल्डर से बाहर आने के बाद हम मेन फोल्डर को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम सीधे RD करना चाहें अपना दूसरे फोल्डर को, जो कि थी हमारी बुक्स नाम का फोल्डर, तो यहाँ से आपको मैसेज दिखाई देगा द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, बिकॉज हमें पता है कि उस मेन फोल्डर में बहुत सारे सब फोल्डर्स और फाइल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके मेन फोल्डर में से उन सब डायरेक्टरीज को और उनकी फाइल्स को पहले हटाना होगा। तो एक बार हम फिर से ट्री चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो ट्री के बाद हमने देखा, सबसे पहले हमें जाते हैं, अगर बाहर से डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, डेल के बाद आपको देना होगा उसके मेन फोल्डर का नाम और उसके सब फोल्डर का नाम। आप
टैब भी प्रेस कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से देख लेगा। CD देखिए मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों फाइलें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। अब मैंने इस प्रोसेस को एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड में एक अप एरो की होती है हमारी, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें से अप की को आपको प्रेस करना है और वो ऑटोमेटिकली उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा, ऊपर वाली लाइंस को। आपको लगा देना है डेल और सीधा वो पाथ और टैब फिर से दबा देना है। एंटर करते हुए आप देखेंगे कि वो हमारी दोनों फाइल्स अब हट चुकी हैं क्योंकि कोई मैसेज अभी शो नहीं हुआ। अब हम यहाँ से RD कर देते हैं अपने मेन फोल्डर्स के अंदर से अपने सब फोल्डर को। तो यहाँ से अभी भी कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब हमारा इंग्लिश फोल्डर हट चुका है। इसको देखने के लिए ट्री और मेन फोल्डर का नाम हम देंगे। आप देख सकते हैं कि एक ही फोल्डर अब यहाँ पर बचा है। अब इस फोल्डर को भी हम हटाना चाहें तो सीधे हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फाइलें कैसे डिलीट करेंगे। अभी हमने एक एक करके करा। अब हम लगा देते हैं डेल और डेल के बाद आपको दे देना है मेन फोल्डर का नाम। मेन फोल्डर का नाम यहाँ से हम दे देंगे बुक्स और टैब दबाएंगे यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हुए, ऑटोमेटिकली वहां से डिटेक्ट कर लेगा। अब हमें फाइल का नाम नहीं लिखना, लिखना है star.star। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे वो किसी भी एक्सटेंशंस की हो, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि डॉक फाइल ही डिलीट हो या XLS फाइल डिलीट हो या किसी भी टाइप की PDF फाइल डिलीट हो, तो आपको लास्ट का स्टार हटा के उसका एक्सटेंशन यहाँ पर मेंशन कर देना है। और एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी एक PDF मैं पहले बना चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दे देते हैं star.star और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आप सभी फाइलें डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर? तो Y प्रेस करते हुए हमें एंटर कर देना है और हम देखेंगे ट्री प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब फाइल सारे डिलीट हो चुके हैं इस फोल्डर्स की, क्योंकि यहाँ पर हम dir अगर लगा के देखें, dir D ड्राइव्स पर आपका बुक्स फोल्डर में हिंदी के अंदर /s, इसका मतलब कितनी उसके अंदर फाइल्स हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0 फाइल्स। तो अब हम इस हिंदी फोल्डर को भी यहाँ से हटा देते हैं। हम कर देते हैं RD और RD के बाद पाथ देते हुए अपना जो मेन फोल्डर है, उसके बाद बैकस्लैश के बाद हमने हिंदी नाम का यहाँ से फोल्डर को अप्लाई कर दिया और सीधे सीधे फिर RD करके हमने यहाँ से बुक्स को भी डिलीट कर दिया। तो अब हमारा यहाँ से सारा डेटा हट चुका है जो हमारा बुक्स फोल्डर में था। अब आप चाहें तो ये इंडिया फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने फोल्डर्स को बनाइए और डिलीट करके उसको देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस चीज को कोशिश करूंगा आपको सॉल्व आउट करने की। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हमारा एक फोल्डर बचा था इंडिया नाम का और हम यहाँ पर dir प्रेस करके उस मेन फोल्डर की भी सभी फाइल्स और फोल्डर देखना चाहें या सिर्फ फाइल देखना चाहें, तो यहाँ स्लैश के साथ हम s तो यूज करेंगे ही, क्योंकि सभी हमें फाइल्स चेक करनी है और फोल्डर्स चेक करने हैं। /s से मतलब है फाइल्स एंड फोल्डर, पूरी सिस्टम फाइल्स यहाँ पर शो होंगी। लेकिन अगर आप दे देते हैं AD तो ओनली आपको फोल्डर्स ही शो होंगे। ऊपर की तरफ आप अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया में दिल्ली एंड यूपी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसके अंदर दिल्ली में गाजियाबाद NCR, गाजियाबाद में आपका कोई फाइल यहाँ पर शो नहीं हो रही बिकॉज हमने यहाँ पर सिर्फ फोल्डर्स को शो करा है। और आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं AA का मतलब है ओनली फाइल्स आपको शो होंगी। तो देखिए आपको सभी फाइल्स शो हो रही हैं, चाहे वो डोस एक्सटेंशन की हो या विदाउट एक्सटेंशन की हो। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी फोल्डर्स को डिलीट करने में या फाइल्स को ढूंढने में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से फोल्डर्स को डिलीट करते थे। आज एक शॉर्टकट की से मतलब हम जल्दी से कैसे डिलीट करेंगे, आइए उस प्रोसीजर को भी देख लेते हैं और फिर आगे की स्टडी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इंडिया का एक फोल्डर आपको शो हो रहा होगा और हमने लास्ट क्लास में ये फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाए थे।
और जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसमें थोड़ा समय लग गया था, और इस बार हम सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको कैसे डिलीट करें। तो CD बैकस्लैश करते हुए हम बाहर आ जाएंगे और हमारा जो फोल्डर है वो है D ड्राइव में। D के बाद कॉलन लगाते हुए हमने ड्राइव्स को चेंज कर लिया है और सीधा आप कर देंगे रिमूव डायरेक्टरी यानी कि RMDIR, और उसके बाद दे देंगे आप अपने फोल्डर का नाम। देन उसके बाद आपको देना है // के बाद S। उससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी सिस्टम डायरेक्टरीज होंगी वो सारी की सारी आप रिमूव कर सकते हैं। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको वार्निंग देगा और पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। देन जैसे ही आप Y दबा के एंटर करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि बाहर से पूरा की पूरा फोल्डर हट चुका है। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम फटाफट से फोल्डर को डिलीट करेंगे कमांड्स के थ्रू। और आगे की स्टडी में हम सीखेंगे कि एक फोल्डर के अंदर अगर फाइल अवेलेबल है तो उस फोल्डर की फाइल्स को हम किसी दूसरे फोल्डर्स में कैसे कॉपी करें, चाहे वो पेन ड्राइव का ड्राइव हो या आपका कोई दूसरा ड्राइव हो, या आप दूसरा तरीके से सीखेंगे कि आप कॉपी ना करके उसे मूव कैसे करेंगे। तो दोनों ही तरीके हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कि कॉपी या मूव हम किसी फोल्डर्स में कैसे करें। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ D ड्राइव्स में 3 फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। एक फॉन्ट नाम की है और एक की, देन एक है PP। ये तीनों ही हमारी टेक्स्ट फाइल है और एक फोल्डर हम यहाँ पर बना लेते हैं MD। देन MD के बाद हम दे देते हैं इंडिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया आप देख सकते हैं बाहर की तरफ एक फोल्डर बन चुका है इंडिया नाम का। अब हमें क्या करना है, ये फॉन्ट की फाइल उठाकर इंडिया में भी डालना है, यानी कि इंडिया में अभी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं बाहर की तरफ। तो दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट नाम की जो टेक्स्ट फाइल है वो इस इंडिया फोल्डर में कॉपी करना है। तो कमांड के थ्रू आप कैसे कॉपी करेंगे वही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विंडोज से तो बड़ा इजी है कॉपी पेस्ट, लेकिन कमांड के थ्रू आपको कैसे करना है, आपको लगाना है कॉपी। कॉपी के बाद आपको देना है आपका जो सोर्स ड्राइव है, जैसे D ड्राइव से ही आप सपोज ले रहे हैं, और जो फाइल है आपकी वो है font.txt, क्योंकि एक्सटेंशंस का मेन रोल होता है हमारे जब कॉपी या पेस्ट आप करना चाहें किसी दूसरी ड्राइव में, अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो वो फाइल प्रॉपर समझ नहीं पाएगा। तो आगे की तरफ आप चलते हैं डेस्टिनेशन ड्राइव पर, यानी कि जहां पर आप उसे पहुंचाना चाहते हो। पहला हमारा हो गया था सोर्स फाइल कि हम कौन सी फाइल को उठाना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन फोल्डर हमारा हो गया D ड्राइव में ही। आप चाहें तो उसे E ड्राइव, F ड्राइव या आपका पेन ड्राइव का कोई भी ड्राइव होगा वो आप यहाँ से ड्राइव बना सकते हैं। और फोल्डर हमने ऑलरेडी बना रखा है इंडिया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ जो इंडिया अभी फोल्डर खाली था, अब यहाँ पर फॉन्ट नाम की फाइल कॉपी हो चुकी है। आप बैक जाके देखेंगे तो फॉन्ट की फाइल यहाँ भी अवेलेबल है और फॉन्ट की फाइल इंडिया नाम के फोल्डर में भी अवेलेबल है। एक और हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे MD, और MD करके हम दे देते हैं यहाँ पर एक युग नाम का हमने फोल्डर दे दिया है। फोल्डर बाहर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यही फॉन्ट नाम की फाइल आप युग फोल्डर में भेजेंगे। तो वो कैसे करना है ये वो भी देख लेते हैं। कॉपी की जगह आपको सिर्फ लगा देना है मूव, और सेम आपको सोर्स फाइल के बारे में बताना है, जो कि आप ले लेते हैं font.txt फाइल है आपकी, और इसे पहुंचाना चाहते हो आप D ड्राइव में ही यू फोल्डर के अंदर। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यू फोल्डर में एक फाइल जा चुकी है और फॉन्ट फाइल की फाइल बाहर से हट चुकी है। अब बात करेंगे कि हमें एक साथ एक ही फाइल या मल्टीपल फाइल, एक एक्सटेंशन का जो टाइप है, जैसे टेक्स्ट फाइल है या वर्ड फाइल है या एक्सेल फाइल है, वही आप किसी फोल्डर में भेजना चाहते हैं। तो एक फोल्डर और बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया नेहा नाम का, और इस फोल्डर में हम चाहते हैं कि बाहर जो दोनों फाइल हैं, एक की नाम की और एक PP नाम की, ये दोनों फाइल हम मूव या कॉपी, दोनों में से आप जो भी लगाना चाहें सिंटैक्स लगा सकते हैं। देन उसके लिए आपको करना होगा कॉपी
स्टार डॉट स्टार, या आप दे सकते हैं डी ड्राइव पर जो आपका फोल्डर है यहाँ से आपको देना है स्टार डॉट txt, यानी कि जो भी टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशंस की अवेलेबल होंगी डी ड्राइव में, और उसको हमें पहुंचा देना है डी ड्राइव पर ही नेहा नाम के फोल्डर के अंदर। क्योंकि मैंने कॉपी लगाया है तो वो कॉपी होंगी। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मूव का, तो आप देखेंगे एंटर प्रेस करने पर बाहर से दोनों फाइलें हट चुकी हैं और नेहा फोल्डर में वो दोनों फाइलें आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं डोस के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मल्टीपल फाइल्स किस तरीके से आप कॉपी या मूव करेंगे। सेम प्रोसीजर की अगर बात करें कि हम मल्टीपल फाइल हटाना चाहते हैं, जैसे कि नेहा फोल्डर में आप देख सकते हैं ये 2 फाइल अवेलेबल है और इनको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए सबसे पहले आपको चेंज डायरेक्टरी करते हुए आना होगा नेहा फोल्डर के अंदर और लगा देना है del स्टार डॉट txt अगर आप हटाना चाहते हैं ओनली टेक्स्ट फाइल। अगर आपको लगता है कि इस फोल्डर में वर्ड की फाइल भी है, एक्सेल की फाइल भी है, तो आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। और अगर आपको सारी ही फाइलें हटानी है, चाहे वो किसी भी एक्सटेंशन की हो, तो आपको लगा देना है स्टार डॉट स्टार। स्टार डॉट स्टार से जितनी भी फाइल्स यहाँ पर हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। एक बार वार्निंग आपको देगा एंड वाई आप प्रेस जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि फोल्डर हो चुका है एम्प्टी, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो इस तरीके से आप डोस के थ्रू फाइल्स कॉपी, मूव, मल्टीपल फाइल्स को कॉपी या मूव और मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम यूजर्स किस तरीके से बनाएं, यूजर का पासवर्ड किस तरीके से दें, यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर राइट किस तरीके से दें, या पासवर्ड चेंज करना हो तो कैसे दें। तो जल्दी से जल्दी हम कैसे यूजर्स को बनाएं वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की MS DOS की एडवांस क्लासेस में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कमांड्स के थ्रू यूजर्स को बनाते हैं, यूजर्स का पासवर्ड चेंज करते हैं, यूजर्स का पासवर्ड अगर आपको डिलीट करना है या कोई भी चीज मॉडिफिकेशन करनी है यूजर के अंदर, एडमिन राइट देना है यूजर को, या आपको यूजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको हिडन जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसको शो करना है, या शो एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो ये PDF आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं selfaध्ययन.in पर, और वहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं अपनी कमांड्स प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले आपको डोस जो खोलना होगा उसके लिए आपको एडमिन राइट होना जरूरी है, क्योंकि ये वर्क तभी करेंगी जब आपको एडमिन राइट होगा। तो राइट क्लिक करते हुए कमांड्स प्रॉम्प्ट पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है और यस प्रेस करते हुए इसे पास करा देना है। अब हम यहाँ पर CD बैकस्पेस से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूजर्स अगर बनाते हैं तो वो कहाँ पर शो होंगे। आप मैनेज अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी एक मनोज नाम का एडमिन है और एक गेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि अभी ऑफ है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डोस में यूजर्स कैसे बनाएं। तो यहाँ पर एक यूजर हम बनाते हैं और उसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर नेट यूजर। अगर आप नेट यूजर करके ही एंटर कर देते हैं तो आपको जितने भी एक्टिवेट यूजर्स होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। और आपको नया बनाना है तो नेट यूजर के बाद जिस नाम का भी आपको यूजर बनाना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं एक इंडिया नाम का यूजर बना देता हूँ और उसको ऐड करा देता। तो स्लैश आपको ऐड जरूर कराना है। फॉरवर्ड स्लैश का आपको इस्तेमाल करना है। 2 तरीके के स्लैश हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड स्लैश का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका यूजर बन चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें मैनेज अकाउंट पे दोबारा जाकर बैक जाने के बाद तो आप देख सकते हैं इंडिया नाम का एक स्टैंडर्ड यूजर बन चुका है। स्टैंडर्ड यूजर क्योंकि इसको अभी एडमिन राइट नहीं मिले हैं, एक लोकल यूजर हमने बना दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने यूजर्स चाहें वो बना सकते हैं
और उनको ऐड करा सकते हैं। अभी अगर हमने जो यूजर बनाया है उस पर कोई पासवर्ड अभी हमने नहीं डाला है, फॉर एग्जांपल मुझे पासवर्ड के साथ यूजर बनाना है, तो आपको क्या करना है, नेट यूजर, आप वर्ड नाम का एक यहाँ पर यूजर बनाना चाहते हैं जिसका पास आप दे देते हैं 1 2 3 एंड देन आपको फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका यूजर बन चुका है वर्ड नाम का और उस पर पासवर्ड भी लग चुका है। तो दो तरीके से आप यहाँ पर यूजर बना सकते हैं, विदाउट पासवर्ड या पासवर्ड के साथ। अगर आपको जिस पे पासवर्ड नहीं लगा है उस पर पासवर्ड लगाना है तो सीधे आपको जाना है नेट यूजर, उसके बाद उस यूजर का नाम लिखते हुए उस पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपको मैसेज आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि आपका जो यूजर था बना हुआ उस पर पासवर्ड लग चुका है। तो पासवर्ड के साथ लगा सकते हैं यूजर्स, या पासवर्ड आपने नहीं लगाया है तो उसे बाद में भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड का यहाँ पर 1 2 3 हमने अभी पासवर्ड दिया था और मुझे उसको पासवर्ड को बदलना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, नेट यूजर वर्ल्ड उसके बाद 3 2 1। तो इतना इजी है कमांड्स के थ्रू हमें जो यूजर्स हैं उनको मॉडिफाई करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हम ये काम कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कमांड्स के थ्रू हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो आज की क्लास में आपने देखा यूजर्स कैसे बनाते हैं, अभी और भी चीजें इसके अंदर सीखते हैं कि हम एडमिन राइट किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हमें जो हमारा यूजर है उसको एडमिन राइट देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेट लोकल ग्रुप, क्योंकि हमारा लोकल ग्रुप का जो मेंबर है उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटर राइट देना है। और एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको लिखना है, यहाँ पर लास्ट में एस का इस्तेमाल जरूर करना है। एंड देन आपको जिस भी यूजर्स को आप स्टैंडर्ड यूजर को जो भी एडमिन राइट देना चाहें उस यूजर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और पासवर्ड बाद में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि एडमिन राइट को ऐड नहीं कराया है। तो आपको क्या करना है, नेट लोकल ग्रुप लिखते हुए और उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपको लिखना है। देन आपको उस यूजर का नाम डालते हुए फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए ऐड लिख देना है। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो यूजर्स पे आके अभी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड यूजर है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ है। आपको फिर से जाना है और आप देख सकते हैं कि जो इंडिया नाम का यूजर था इसको एडमिन राइट ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कमांड्स के थ्रू किसी भी यूजर को एडमिन राइट दे सकते हैं। अगर आपको किसी का एडमिन राइट हटाना है तो आपको सेम कमांड लिखते हुए लास्ट में डेल का इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपने एडमिन राइट दिया है वो फिर वापस रीसेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैनेज अकाउंट पे आपको फिर से जाना है और आप देख सकते हैं इंडिया जो यूजर था, जो एडमिन राइट था, वो वापस स्टैंडर्ड यूजर में बदल चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर को एडमिन राइट दे सकते हैं या एडमिन राइट हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिडन जो एडमिन होता है उसको कैसे एक्टिवेट करें, क्योंकि जब भी हम विंडोज डालते हैं तो हम वहां पर एक यूजर बनाते हैं और वही यूजर हमें वहां पर शो होता है। एडमिन एक्चुअल में हाइड होता है, तो उसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे उसे खोलेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कमांड्स है नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हमें एक्टिवेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव यस लिखना है। तो हम यहाँ पर उस कमांड को लगा देते हैं नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव कॉलन यस प्रेस करना है और नेट आप देख सकते हैं आपका कमांड कंप्लीटेड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ से आपको वापस मैनेज पे जाना होगा और ये देखिए हमारा एडमिन यहाँ पर जो हिडन था वो अब दिख चुका है। इसको हमें वापस अगर डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमें सेम यूजर कमांड लगानी होगी और लास्ट में लिख देना होगा एक्टिवेट नो। और इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो एडमिन है उसको हम यहाँ से डिजेबल या इनेबल करा सकते हैं। तो आज की आपने CMD की क्लास में देखा कि यूजर्स को पासवर्ड लगाना, हटाना, यूजर्स बनाना, यूजर्स हटाना, यूजर्स के बारे में एडमिन राइट उसको लगाना, ये सभी चीजें आपने आज के दिन क्लास में सीखी। और भी हम अगर देखना चाहें तो एक कमांड और है नेट यूजर और उसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं इंडिया।
तो यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, पूरे स्टैट उसकी दिखा देगा कि यूजर्स कब बना है, लास्ट उसका पासवर्ड आपने कब सेट करा था। तो ये सारी चीज़ें आप यूजर्स के बारे में चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आज की क्लास में आपको कमांड्स क्लियर हुई होंगी। आपका कोई भी अगर क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कमांड की क्लास में हम बैच फाइल को बनाना सीखेंगे। तो बैच फाइल बनाने के लिए हमें एक नोटपैड की फाइल चाहिए, उस पर कुछ हमें कोड करना होगा और उस कोड को जब हम सेव करेंगे तो .bat एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। तो डॉस के थ्रू हम यहाँ पर सीखेंगे एक फोल्डर को प्रोटेक्ट करना कि कोई उसको खोल ना सके और पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो फोल्डर हो। और जब भी हम उस बैच फाइल पर क्लिक करेंगे वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अगर ठीक होगा तो वो फोल्डर्स को शो कर देगा, अदरवाइज हम फोल्डर्स को हाइड ही रखेंगे। तो ये सब कुछ किस तरीके से होगा आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम एक नोटपैड की फाइल ले लेते हैं और कुछ कोड मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है जिसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको 1 बाय 1 इसको समझाता हूँ। ये PDF के जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट्स पर विजिट करने के बाद। सबसे पहले यहाँ पर इको कमांड से मतलब हमें मैसेज देने से है। इको ऑफ से मतलब है कि पहले वो चेक करेगा, कोई हमें मैसेज नहीं दिखाएगा। कंट्रोल पैनल का एक फोल्डर पाथ होता है जहां पर सिक्योर होता है हमारा फोल्डर और फोल्डर वहां पर दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया है तो वो जाएगा MD प्राइवेट पर। MD प्राइवेट हमने एक लेबल लिया हुआ है। नीचे की तरफ अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी हो तो आपको पता होगा लेबल का मतलब है कि वहां पर वो जंप होगा। गो टू का मतलब है जंप कराना इस फोल्डर पर। तो ये फोल्डर यानी कि जो लेबल है हमारा यहाँ पर उसे जंप कराएगा और एक क्रिएट कर देगा फोल्डर। ये फोल्डर कब बनाएगा? जब हमारा फर्स्ट टाइम क्लिक होगा और यहाँ पर आपको मैसेज दे देगा इको से मतलब हमारा मैसेज दे देगा प्राइवेट फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली और फिर वो उसको स्टेटमेंट के एंड में जाकर उसको क्लोज कर देगा, यानी कि हमारी जो कमांड प्रॉम्प्ट की जो विंडो है वो बंद हो जाएगी। ये तो था कि जब हम पहली बार क्लिक करेंगे उस बैच फाइल पर। अब अगेन अगर आप क्लिक करते हैं तो फोल्डर तो बन चुका होगा और फोल्डर खोलने के लिए वो आपसे मैसेज देगा आर यू श्योर। पहले तो वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, क्योंकि आपने पहली बारी पे क्लिक करके फोल्डर तो बना लिया है लेकिन अब आप उसको लॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चॉइस के अकॉर्डिंग हमसे वो पूछेगा। वाई से मतलब है अगर आप लोअर केस में डालें या अपर केस में डालें तो वो जाएगा आपका कंफर्म पर, और अगर आपका N होता है तो वो जाएगा इनवैलिड चॉइस पर या आपको वो बाहर निकाल देगा अगर आपने नो प्रेस करा। Y और N के अलावा अगर आप डालते हैं तो वो आपका इनवैलिड चॉइस दिखाएगा। तो फिलहाल हम अगर मान लेते हैं Y प्रेस करने पे तो वो जाएगा गो टू कंफर्म पर। तो लेबल हमारा कंफर्म नाम का नीचे बना हुआ होगा, हमें जाना है कंफर्म पर। अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर अनलॉक है, यहाँ पर आपका MD है। कंफर्म की तरफ आपको जाना है और कंफर्म नाम का ऊपर ही लेबल बना हुआ है। यहाँ पर वो यूजर से पूछेगा कि आप फोल्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और जैसे ही चॉइस Y होगी और यहाँ पे हमने सेट पासवर्ड के लिए चॉइस दी गई है तो आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड जो भी हम डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एक बाय डिफॉल्ट दे रखा है सेल्फ अध्ययन, इसी जगह आप अपना पासवर्ड भी चुन सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वही आपके फोल्डर के लिए पासवर्ड होगा। तो अगर थर्ड टाइम में जब हम उसे अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर अगर वो पासवर्ड नहीं होता तो फिर वो गो टू फेल का मतलब है वो आपको बताएगा कि आपका इनवैलिड पासवर्ड है। तो इस तरीके से कुछ बेसिकली कोड यहाँ पर करा गया है। मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर देते हैं। सपोज मैं इसको D ड्राइव में हाइड नाम से सेव कर देता हूं .bat लगाकर, क्योंकि बैच फाइल हमें बनाना है और उसका एक्सटेंशन .bat होता है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बैच फाइल बन चुका है। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करा है तो आप देखिए बगल में इसके एक प्राइवेट फोल्डर बन चुका है। अब सपोज मैं अपनी कुछ फाइलें कॉपी करके इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइवेट फोल्डर में मैंने कुछ अपना डेटा पेस्ट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि डेटा किसी को शेयर ना हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
हाइड पे वापस से डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है हमसे आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर। जैसे ही मैंने वाई प्रेस करा, अब देखेंगे कि प्राइवेट फोल्डर्स यहाँ से धीरे धीरे रिफ्रेश अगर आप करते हैं F5 से तो वो हट जाता है। तो फोल्डर आपका हाइड हो चुका है और अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो इसी बैच फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। आपसे पूछा जाएगा एंटर पासवर्ड टू अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर। तो हमें यहाँ से डाल देना है अपना पासवर्ड जो कि मैंने दिया था सेल्फ अध्ययन। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि वो प्राइवेट फोल्डर आपके पास वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक बैच फाइल के जरिए, जो कि कमांड्स प्रॉम्प्ट की कोडिंग होती है, उसके जरिए आप अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और उसे वापस से देख सकते हैं। आज की कमांड प्रॉम्प्ट की क्लास में हम सीखेंगे कि फोल्डर के अंदर अगर मल्टीपल फोल्डर्स हैं तो उसको किस तरीके से हम किसी नए फोल्डर में या किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर में कॉपी कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम विंडो के साथ R की प्रेस करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं और D ड्राइव पर हम इसको वर्क करेंगे। D ड्राइव के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ABC1 और उससे पहले हम लगा देंगे MD कमांड। इसी तरीके से हम एक दूसरा फोल्डर ले लेते हैं ABC2। तो आप बाहर की तरफ देख सकते हैं कि ABC1 और ABC2 दोनों फोल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम ABC1 के अंदर 3 फोल्डर बनाएंगे और एक A नाम का फोल्डर, एक B नाम का और एक C नाम का, और इन्हीं फोल्डर्स के अंदर हम कुछ फाइल्स बना लेंगे। अब हम उन फोल्डर्स के अंदर की फाइल्स और मल्टीपल जो भी हमने सब डायरेक्टरीज बनाई हैं वो सभी चीजें ABC2 में डालने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ABC1 फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से MDA, देन हम उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद उस फोल्डर में बना देते हैं MDB एंड उस फोल्डर में जाने के बाद हम एक और फोल्डर बना देते हैं MDC। तो हमने अब तीनों फोल्डर बना चुके हैं। हर फोल्डर में हम एक एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे एक CC नाम की फाइल बनाते हुए कुछ भी लिखते हुए उसे सेव कर देते हैं और फोल्डर से CD डॉट डॉट करते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम यहाँ पर भी एक फाइल बना लेते हैं कॉपीकॉन BB, और BB नाम की फाइल बनाने के बाद हम उसमें भी सेव करने के बाद बाहर आ जाते हैं। देन हमारा बचता है A फोल्डर। तो CD डॉट डॉट लगाने के बाद आप A फोल्डर में एक फाइल बना लेंगे कॉपीकॉन AA, और यहाँ पर भी हमने इसको सेव कर दिया। अब हमारे तीनों फोल्डर्स के काम हो चुके हैं। हम अगर चाहें तो ट्री देख सकते हैं ABC1 फोल्डर का। आप देख सकते हैं A के अंदर B, B के अंदर C। यहाँ पे फाइल्स आपको नहीं दिखाई देती क्योंकि ट्री में मेन फोल्डर ही दिखाई देते हैं। अगर हम इसे मैनुअली देखें तो ABC1 में एक A फोल्डर है जिसमें फाइल भी है, B फोल्डर में भी फाइल है और C फोल्डर में भी फाइल है। तो हम ये सारे जो फोल्डर्स के अंदर हमारे सब डायरेक्टरीज हैं वो सभी की सभी ABC2 में हम लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लगा देंगे X कॉपी कमांड और X कॉपी के बाद /S, क्योंकि हम उसकी सब डायरेक्टरीज भी चाहते हैं। /E आप लगा सकते हैं अगर आपका फोल्डर एम्प्टी भी है तो, और /P प्रॉपर तरीके से जैसे आपने सीक्वेंस में बनाया है। ये सभी एस्केप सीक्वेंसेस आप लगाने के बाद लगा सकते हैं C ड्राइव, जो भी आपका D ड्राइव, जो भी डेस्टिनेशन और आपका सोर्स फोल्डर है वहां पे आपको देना है। सपोज मेरा यहाँ पर सोर्स फोल्डर भी D है और डेस्टिनेशन फोल्डर भी D ड्राइव है। तो यहाँ से मैंने दे दिया है D ड्राइव के अंदर ABC1 में जितनी भी हमारी फाइल्स और फोल्डर है वो हमारा डेस्टिनेशन है ABC2 फोल्डर। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप फाइल भेजना चाहते हैं। देन आपको Y प्रेस करते हुए इसको पास करा देना है। जैसे ही आपने तीनों चीजें पास करा दी, अब आप देख सकते हैं ABC2 में A फोल्डर जिसमें AA फाइल आ चुकी है, B फोल्डर में BB फाइल है और C फोल्डर में CC फाइल है। तो अगर आपको मल्टीपल फोल्डर्स और मल्टीपल फाइल कॉपी करनी है तो आप X कॉपी की हेल्प से उसे कर सकते हैं। कि MS-DOS की क्लास में हम आगे की कुछ कमांड्स को सीखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं सीखी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मोर कमांड के बारे में।
मोर कमांड हमारा जो इस्तेमाल होता है हमारे डेटा को पूरी स्क्रीन पर वो फिट कर देता है जब तक हम अपने डेटा को देख नहीं लेते। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहाँ पर हमने डी ड्राइव के अंदर एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम दिया है चैप्टर, और यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हमने 35 तक लिए हैं। अब इसी चीज को हम यूज करते हैं कमांड विंडो के अंदर, और डी ड्राइव पर जाते हुए हम यहाँ से उसे चेक करने के लिए typ टाइप लगते हुए अपनी फाइल का नाम देंगे जो कि हमने दिया है chapter.txt। अब हम जैसे ही एंटर करते हैं तो वो स्क्रीन को बिल्कुल ऊपर तक ले जाता है, और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की स्क्रीन आपको चैप्टर 13 से दिख रही है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे, उसके लिए हम यहाँ पर टाइप जो कमांड लगाएंगे उसके आगे पाइप सिंबल का इस्तेमाल करते हुए, जिसपे हमारा फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, जिसपे हमारा बैकवर्ड स्लैश यूज होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे मोर, और उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर 1 आपको दिख रहा है, और अभी वो कह रहा है कि मोर, अभी और टेक्स्ट बाकी है, और जैसे जैसे आप एंटर करते रहेंगे वैसे वैसे वो आपको स्क्रीन दिखाता रहेगा। तो ये था हमारा मोर कमांड। अगली कमांड की हम बात करते हैं यहाँ पर कलर की। कलर में हम चेक कर सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन को कौन सा कलर यहाँ पर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर B5 कलर अप्लाई करते हैं तो लाइट एक्वा कलर पर हमारा जो दिखाई देगा पर्पल कलर शो होगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं कलर और उसके बाद टाइप कर देते हैं B5। तो यहाँ से आपकी स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा, और जो भी कोड आपको दिए गए हैं उस कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कलर चाहिए तो आप सिंपल कलर लिखते हुए एंटर कर देंगे, आपको वापस से वही कलर रीसेट हो जाएगा। आगे की कमांड में हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट कमांड। प्रॉम्प्ट कमांड का हमारा जो यूज है वो है ड्राइव का नाम बदलना। जैसे डी ड्राइव की जगह हमें कॉलन सिंबल ही चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने के बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हुए एंटर कर देंगे, और आप देखेंगे कि अब डी ड्राइव की जगह कॉलन सिंबल शो हो रहा है। इसको हमें वापस रीसेट करना है या कोई और सिंबल देना है तो आप प्रॉम्प्ट के बाद कोई सिंबल दे सकते हैं, अदरवाइज खाली प्रॉम्प्ट लिखते ही अगर आप एंटर करेंगे तो वापस से आपकी ड्राइव रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आगे की जो कमांड्स है हमारी वो है वाइल्ड कार्ड कमांड और बैच फाइल, जो कि यहाँ पर यूज है। बैच फाइल में आप देख सकते हैं कि हम कुछ फोल्डर्स बनाते हुए उस फोल्डर्स को हाइड भी कर रहे हैं और उस फोल्डर्स पर प्रोटेक्शन भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि फोल्डर बन भी जाएगा, हाइड भी हो जाएगा और प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, और एक साथ ये सारा काम हम करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, हम एक फाइल बना लेते हैं कॉपी कॉन example.bat। बैट फाइल आपको एक्सटेंशन जरूर देना है। ये कमांड हमारा मल्टीपल जो कमांड्स हम अप्लाई करेंगे उसको चलाने के लिए होती है। उसके बाद आप दे देंगे जैसे MD राज, जैसा एग्जांपल हमने ले रखा है MD हेमंत, और उसके बाद आपको पता है एट्रिब हमारी कमांड होती है हिडन करने के लिए। हम जो भी राज फोल्डर बनाएंगे वो हिडन हो जाएगा, और एट्रिब +R का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना। इसका मतलब अगर आप फोल्डर को डिलीट करेंगे या फाइल को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। देन उसके बाद हमें इसको बाहर आ जाना है F6 से सेव करते हुए। हमारी एक बैच फाइल बन चुकी है। बैच फाइल चलाने के लिए आपको सिंपल उस फाइल का नाम .bat का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सिंपल सारी कमांड्स हमारी चल चुकी है, फोल्डर भी बन चुका है और हेमंत नाम का फोल्डर भी बन चुका है और प्रोटेक्शन भी हो गई है। आप अगर RD करके हेमंत को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा एक्सेस इज डिनाइड। इसका मतलब आपका फोल्डर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मर्ज कमांड्स की, डॉस की कमांड की, फाइल कंपेयरिंग, वाइल्ड कार्ड, इन सब कमांड्स के बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरीके से इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले विंडो के साथ R की प्रेस करते हुए हम CMD लिखते हुए अपने कमांड विंडो को ओपन कर देंगे और हम चले जाएंगे अपनी डी ड्राइव्स पे वर्क करने के लिए। आप किसी भी ड्राइव पे जा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने
कुछ फाइल बनाई है कॉपी कॉन डबल ए और txt नाम की ये मैं फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेलो फ्रेंड्स और लिखने के बाद मैंने इसे F6 से सेव कर दिया। उसी के बाद मैंने एक और bb नाम की फाइल बनाई जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि फाइल किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। तो इस तरीके से मैंने दो फाइल बनाई हैं। अब हम चाहते हैं कि दोनों फाइल हमें एक साथ रीड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से CLS लगा देता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और दोनों फाइल का मैटर मुझे एक साथ रीड आउट करना है। तो FC फाइल कंपेयरिंग आपको देना है AA.txt और BB.txt। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस, और आप देख सकते हैं दोनों फाइलों को कंपेयर करा रहा है कि A वाली फाइल में आपका क्या मैटर है और B वाली फाइल में आपका क्या मैटर है। तो दो फाइल हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए आपको दो ही फाइलों में आपस में फाइल कंपेयरिंग करना होगा। उसके बाद कमांड है मोड। मोड हमारी विंडो को साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं मोड 200। तो आप देखेंगे स्क्रीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका है। या इस तरीके से आप देना चाहें मोड 100 या मोड 10, तो आप साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका कम होता रहेगा। तो हम कर देते हैं मोड 100 वापस। तो मोड कमांड भी हमने सीखा कि हम साइज किस तरीके से डॉस जो हमारा कमांड विंडो है उसको कैसे बढ़ाएंगे। एक हमारी कमांड है मर्ज कमांड। मर्ज कमांड क्या करता है कि दूसरी फाइल के मैटर को हम पहली फाइल में जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने एक फाइल बनाई थी AA और BB, तो BB वाली फाइल का मैटर हम AA में जोड़ना चाहते हैं। और उस चीज को करने के लिए हमें लिखना होगा कॉपी पहली फाइल का नाम विद एक्सटेंशन और दूसरी फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। इन दोनों के बीच हमें प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि AA BB दोनों जुड़ चुकी हैं। देखने के लिए आपको टाइप और अपनी फाइल का नाम देन उसका एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मैटर जुड़ चुका है, हेलो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो इस तरीके से आप किसी और फाइल का मैटर अपनी करंट फाइल में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं जो कि है हमारा टाइटल। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं C ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 cmd.exe, ये उसका करंट पाथ बता रहा है जो कि टाइटल के रूप में आपको ऊपर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइटल, और टाइटल के बाद मैंने यहाँ पर कुछ एक और नाम बदल दिया है, और एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर कमांड विंडो में वो मैसेज बदल चुका है। तो इस तरीके से हम अपना कमांड विंडो का टाइटल भी बदल सकते हैं टाइटल कमांड से। नेक्स्ट कमांड की ओर जो कि है डोस की कमांड। डोस की कमांड चलाने के लिए आपको कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है, और F7 प्रेस करने पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से हमने जितनी भी कमांड्स अप्लाई करी हैं उन सबको हम अपनी विंडोज पर देख सकते हैं। F7 से आपने जैसे क्लियर करा हो, तो क्लियर करने से क्या होता है, हमारा पुराना डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन डोस की कमांड अपने पास उसे सेव रखता है जब तक आपने डोस को क्लोज ना करा हो। तो क्लोज होने से पहले तक की आपकी सारी कीज F7 में यहाँ पर शो। आगे की कमांड है हमारी फॉर्मेट कमांड, और फॉर्मेट कमांड को आपको बिल्कुल केयरफुली इस्तेमाल करना है। आपको अपनी ड्राइव्स पर फॉर्मेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी पेन ड्राइव अगर फॉर्मेट करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। आपको लिखना होगा फॉर्मेट, और आपकी ड्राइव का नाम, जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो माई कंप्यूटर में उसका नाम शो हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारी ड्राइव का नाम है P, और P के बाद आपको कॉलन का इस्तेमाल करते हुए एंटर कर देना है अगर आप उसे बिल्कुल 0 लेवल से फॉर्मेट करना चाहते हैं। अगर आप उसे क्विक फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप // के बाद Q का इस्तेमाल कर सकते हैं, और /S का मतलब उसके सिस्टम्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल है उन सबको आप रिमूव करना चाहते हैं। वैसे /Q कमांड से भी वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस है हमारी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने का। आपको ड्राइव्स पर इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं हमारे, जो कि है वाइल्ड कार्ड कमांड। वाइल्ड कार्ड कमांड हमारा फाइल्स को सर्च करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 फाइल ढूंढनी है जो कि मेरे को नाम उसका पता नहीं है। मुझे ये पता है कि उसका जो फाइल का जो कैरेक्टर का लेंथ है वो 2 कैरेक्टर तक का है,
तो मैंने 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वहां पर वो दिखा देगा कि उससे रिलेटेड कौन से फोल्डर्स या फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कुछ भी शो नहीं कराया, जबकि हमारी ए और बी नाम की फाइल यहाँ पर थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटेंशंस का इस्तेमाल नहीं करा। 2 कैरेक्टर तक के कोई फोल्डर यहाँ पर नहीं है और फाइल भी नहीं है क्योंकि हमने एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करा। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ एक्सटेंशन दे देते हैं तो फिर वो हमारी जो अवेलेबल फाइल्स हैं उस लेंथ की वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि 4 कैरेक्टर तक का कोई फोल्डर हो तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC1, ABC2, नेहा, TDL और युग ये फोल्डर हैं जिसकी लेंथ 4 या 4 से कम है, तो वही चीज हमें यहाँ पर शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि खाली फाइल ही आपको शो हो तो dir के बाद / का इस्तेमाल करते हुए आपको AA का इस्तेमाल करना है। एंटर करने पे सिर्फ आपको फाइल ही यहाँ पर शो होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आपको फोल्डर्स भी यहाँ पर शो हो तो dir /AD और AD का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर फोल्डर ही शो होंगे, फाइल शो नहीं होगी। अगर आप उसे डेट वाइज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो OD, डेट वाइज डिसेंडिंग में चाहते हैं तो O-D। अगर आप ले लेते हैं dir/ON तो आप देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमारी फाइल्स और फोल्डर्स शो हो रहे हैं। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो dir /O-N। अगर आपको डेटा अपना डेट वाइज चाहिए तो dir /OD कमांड हमारी है, जिससे हमारा जो डेटा है वो उस तरीके से दिखाई देगा जैसे जैसे वो बना है डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप dir /O-D का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिसेंडिंग डेट के ऑर्डर में वो चीज दिखाई देगी। dir/W आप इस्तेमाल कर देते हैं तो एक साथ विड्थ वाइज हमारे फोल्डर्स और फाइल दिखाई देंगे। ब्रैकेट जिन पे लग रहा है वो हमारे फोल्डर्स हैं और जिन पे ब्रैकेट नहीं लग रहा वो हमारी फाइल्स हैं। dir के बाद आप /AH जो कि हमारी हिडन फाइल को दिखाता है। यहां पर मान लीजिए हमें एक फाइल को हिडन कर देते हैं, @+AA फाइल जो हमने ली थी .txt वो हमने हिडन कर दी है। प्लस के बाद आपको H का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप dir /AH का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं AH के बाद जब हमने एंटर करा तो यहाँ हमारी AA नाम की फाइल शो हो चुकी है।